दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। अब सभी को 5 फरवरी की वोटिंग का इंतजार है। तीनों ही प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर चुनाव प्रचार किया है और 8 फरवरी आने वाले नतीजों से दिल्ली के दंगल का फैसला हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की 70 में से 12 सीटें ऐसी हैं जहां सत्ताधारी एएपी को बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस चुनौती देती दिख रही है और यहां दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। कुल सीटों में से 30 सीट पर कांग्रेस ने फोकस किया है ताकि दिल्ली में खोए हुए जनाधार को वापस हासिल किया जा सके। कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति दिल्ली में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस ने 2025 के विधानसभा चुनावों में नए जोश और उत्साह के साथ प्रचार किया। कांग्रेस ने खुद को एएपी के लिए चुनौती के तौर पर पेश किया है, उस बीजेपी के लिए नहीं जो पिछले 2 कार्यकाल से दिल्ली विधानसभा में एकमात्र विपक्षी पार्टी थी। एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर कांग्रेस के नेता निशाना साध रहे हैं। इस तरह दिल्ली में ज्यादातर सीटों पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। राजधानी की कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां एएपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। दिल्ली में जमीन खो चुकी कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर 25 से 30 सीटों को फोकस में रखकर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दलित और मुस्लिम बाहुल सीटों पर प्रचार किया और इन रैलियों में संविधान के साथ आरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर दिया। राहुल गांधी 2020 में हुए दिल्ली दंगे से प्रभावित इलाकों में भी गए ताकि दलित मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाया जा सके। ये वर्ग कभी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता था और अब इन्हीं के जरिए पार्टी एएपी को चुनौती देने की कोशिश में है, जिनका दिल्ली की 12 सीटों पर काफी प्रभाव है। इंडिया ब्लॉक की 2 पार्टियों को एक ही वोट बैंक के लिए जंग लड़ते देखना दिलचस्प हो सकता है। राहुल ने सीलमपुर में की थी पहली रैली। राहुल गांधी ने भी दिल्ली के सीलमपुर में अपनी पहली चुनावी रैली कर साफ मैसेज दे दिया था। नॉर्थ ईस्ट इलाके की इस सीट पर 57% मुस्लिम वोटर्स हैं और पहले ये कांग्रेस का गढ़ था। हालांकि साल 2015 और 2020 दोनों ही चुनावों में आम आदमी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। एएपी के चौधरी जुबैर अहमद सीलमपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहमान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल रहमान इस सीट से मौजूदा विधायक हैं जो चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली को जय भीम जय संविधान का नाम दिया गया, जिससे पार्टी ने दलित वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश की। इसी तरह मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी कांग्रेस लगातार एएपी की मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरी है। इनमें 60% मुस्लिम वोटर्स वाली मटिया महल, बल्ली माराण 50%, ओखला 52% और चांदनी चौक 30% जैसी सीटें शामिल हैं। इसी तरह सुल्तानपुरी और सीमापुरी जैसी आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी रविवार को सीमापुरी में चुनावी रैली की थी, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से करते हुए उन पर निशाना साधा था। कांग्रेस बादली, सुल्तानपुर माजरा, बाबरपुर और मुस्तफाबाद जैसी बाहरी दिल्ली की सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर प्रवासी मजदूरों, मुस्लिम और दलित वोटर्स का काफी प्रभाव है। इसी वजह से इन सीटों पर प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए। कांग्रेस जानती है कि अस्तित्व बचाने की इस लड़ाई में पूरा दम लगाना होगा, क्योंकि एक समय में पार्टी ने राजधानी पर 15 साल तक बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता साल है। 2013 में जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की चुनावी राजनीति में कूदी है, तभी से कांग्रेस को कीमत चुकानी जीएसटी आप देते हो, साल मेहनत आप करते 2013 हो के चुनाव और में चाइना का एएपी माल को 30% अडानी वोट मिले अंबानी थे, ये लोग तो वहीं कांग्रेस का हिंदुस्तान वोट में शेयर बेचते हैं। गिरकर 25% पर आ गया। आगे भी ये गिरावट जारी चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अडानी को अंबानी को फायदा होता है और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। में चली गई है और ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? प्राइवेटाइजेशन होता है। आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन? रोजगार कौन देता है? अडानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं। वो इतना पढ़ ले रहा है, लगा रहा है 10 लाख 20 लाख लगा रहा है अपनी पढ़ाई में, जब उसको मिलनी 10,000 की नौकरी है ताकि मंजूरी ना कर ले। लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को एंटी खत्म कर इनकम्बेंसी दिया।
और ये देश भ्रष्टाचार की के सच्चाई आरोप है। के माहौल में आईआईटी के जो कांग्रेस स्टूडेंट्स दलित हैं मुस्लिम उनको वोटर्स के रोजगार नहीं बीच मिल रहा, अपने लिए मौका आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल आंकड़े रहा। गवाह हैं कि कांग्रेस आपको पिछले कहां 10 से साल मिलेगा? से बाहर है। फिर भी वह अपने कोर वोट बैंक तक पहुंच बनाए हुए है और इसी समर्थन को पार्टी मौजूदा चुनाव में हासिल करना चाहती है।